नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात के केवड़िया में बने सरदार पटेल की प्रतिमा को विश्व के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक साथ 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को रीवा, वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेंगी। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। आखिर केवड़िया जगह भी तो ऐसी है। इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, सरदार सरोवर बांध से है। आज का ये आयोजन सही मायने में भारत को एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। तो वहीं पुराने भोपाल में जमीन विवाद के मामले को लेकर कर्फ्यू लगा दिया गया है और आज सुबह 9 बजे से कर्फ्यू जारी है। हनुमानगंज, टीला, जमालपुर और गौतम नगर 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विवादित जमीन पर निर्माण काम को लेकर यहां विवाद हुआ है। की विवादित जमीन से आज अतिक्रमण हटाया जाना है और अतिक्रमण हटाने को लेकर जो यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि पुराना शहर है, संवेदनशील है और यही वजह है कि यहाँ पर भारी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात किया गया है। और तस्वीरों में वो जो जगह है वो नजर आ रही है जो कि विवादित जमीन है और जहाँ पर अतिक्रमण हटाने को लेकर जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई है। और इस जगह से कुछ दूरी पर जो है बैरिकेटिंग इस तरह से की गई है और यहाँ से जो किसी भी व्यक्ति को उस जगह पर आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। अतिक्रमण हटाने को लेकर जो तैयारियां हैं उस जगह पर वो फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। और ये हनुमानगंज थाना क्षेत्र में आप देखिए कि जगह जगह पर जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। और आज पुराने शहर की अगर बात करी जाए अतिक्रमण हटाने को लेकर तो लिली टॉकी चौराहे से ही जो पुलिसकर्मियों की तैनाती है वो शुरू की गई है और वहां से पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ साथ पुराने शहर से जुड़े हुए हर इलाके में जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है। और सुरक्षा के लिहाज से कलेक्टर ने 3 थाना क्षेत्रों में धारा 144 यानी कर्फ्यू लगा दिया गया है। टीला, जमालपुरा, गौतम नगर और हनुमानगंज थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। लोग को घरों से फिलहाल निकलने की जो अनुमति नहीं दी गई। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं हनुमानगंज सर, यहाँ पर आज अतिक्रमण हटाने को लेकर तैयारियां की गई हैं। कब तक अतिक्रमण अतिक्रमण नहीं हट रहा? अतिक्रमण तो क्या है सर? देखिए, अधिकारी हैं जिन्होंने कहा है कि अतिक्रमण नहीं हट रहा है, लेकिन हटाने को लेकर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। सारी तैयारियां कर ली गई हैं। फिलहाल स्थिति क्या है वो अधिकारी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने इसके लिए जो है भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और इस तरह की जो सड़कें अगर आपको नजर आ रही होंगी भोपाल की कि फिलहाल जो आज रविवार का दिन है, लेकिन ये जो सड़कें हैं पूरी तरह से सुनसान है। सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही लोगों को घरों से बाहर निकलने की जो है अनुमति दी गई है। और अतिक्रमण को लेकर जो इस पुराने शहर में भारी संख्या में जो पुलिस बल तैनात किया गया, पूरा इलाका जो है फिलहाल पुलिस छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। खबर ग्वालियर से, जहां भू अभिलेख विभाग की सहायक लेख अधिकारी की बेरहमी से हत्या की गई। 30 साल की महिला अधिकारी सूर्या बेस की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर शव को जला दिया गया। मेट्रो टावर के पास झाड़ियों में मिली अधजली लाश, जहां पति डॉक्टर संजय सिंह दतिया में डेंटिस्ट है। शुक्रवार को घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी महिला और रात को जब वापस नहीं लौटी घर तो थाटीपुर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। गुमशुदगी का मामला पति ने दर्ज करवाया है।
और बात छिंदवाड़ा में पिछले दिनों हुए हत्याकांड का खुलासा हो गया है। रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी राजेश साहू की हत्या के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए कैश, 9 फोन मोबाइल, 3 कार जब्त की गई हैं। आरोपियों के पास आरोप है कि राजेश साहू को नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। हत्या की वजह को संपत्ति का विवाद बताया गया है और पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। तो जांच टीम सौंपेगी जहरीली शराब की रिपोर्ट। जी हां, मुरैना जहरीली शराब से मौत का मामला आज पेश होगी जांच रिपोर्ट, जिसमें जांच दल आज सरकार को सौंपेगा रिपोर्ट। आज शाम तक सौंपी जाएगी रिपोर्ट। एसीएस होम और एसीएस होम की अगुवाई में बना जांच दल और आज ये रिपोर्ट एसीएस सौंप दी जाएगी। तो मुरैना में जहरीली शराब कांड में 4 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। गौरतलब है कि जहरीली शराब पीने से अभी तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ग्वालियर के आरोग्य अस्पताल में भर्ती 4 बीमारों की जहरीली शराब की पीने की वजह से आंख की रोशनी चली गई है। तो वहीं कोरबा में ट्रेलर चोरों का खुलासा हुआ है। टोचन गाड़ी से चोरी कर ले गए थे ट्रेलर। बिलासपुर ले गए थे ट्रेलर, जहां कोयला उतारकर ट्रेलर खाली छोड़ा और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पशु चिकित्सा की ये कार्रवाई हुई है। चोरी के जो ट्रेलर है उसको वापस लागे, जो कि लगभग 10 लाख रुपए कीमती है। और प्रकरण में जो अनिल राठौर और विष्णु राठौर, जो दोनों रलिया चौकी हल्दी बाजार के निवासी हैं, उनको दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ कर रहे हैं। हो सकता है प्रकरण में भी और किसी अन्य और आरोपियों के नाम। वहीं बालोद में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद रैपिड रिस्पांस टीम ने 10,000 से अधिक मुर्गियों को नष्ट कर दफना दिया है और टीम ने छत्तीसगढ़ पोल्ट्री फार्म के मुर्गियों को भी दफनाया और इसके अलावा साथ ही गिधाली के जीएस पोल्ट्री फार्म को संक्रमित घोषित किया गया। 1 किलोमीटर तक का दायरा संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है और इसके अलावा 32 कबूतरों को आज दफनाया जाएगा। बर्ड फ्लू की खबर के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि आंकड़े अब जो है बर्ड फ्लू के वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इसके चलते अब विभाग की भी परेशानी बढ़ गई है। और जो भी यहाँ के फीड होंगे उसको भी डिस्पोज किया जाएगा, साथ साथ पोल्ट्री फीड जितने भी यहाँ पे होंगे, और पक्षियों और पोल्ट्री फीड का बाद में मुआवजा भी दिया जाएगा। और 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर 175 जो ग्रामीणों ने कुक्कुट पालन किया है वो भी हैं, उनको भी डिस्पोज करेंगे और 32 कबूतर भी है, उन्हें भी डिस्पोज किया जाएगा। सीहोर में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस और आबकारी विभाग को कई जगह अवैध शराब निर्माण के अड्डे मिले हैं। शाहगंज थाना क्षेत्र में की गई कार्रवाई पर सवाल भी खड़े हुए हैं। सीहोर में जावर थाना क्षेत्र में की छापेमार कार्रवाई के अवैध शराब के अड्डे हाथ लगे हैं, जहां महुए से कच्ची शराब बनाई जा रही थी। बुधनी में पुलिस को जंगलों में एक बड़े अवैध दारू के अड्डे का पता चला। घेराबंदी की गई तो वहां से 22 ड्रम महुआ निकाला गया। बुधनी के शाहगंज में अवैध शराब के कारोबार में लगे लोगों पर जब पुलिस और आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की तो इस दौरान 2 युवक भाग निकले। दोनों युवक तभी से लापता हैं। ये लोग होशंगाबाद के गांव सुक्कड़बाड़ा के रहने वाले बताए गए हैं। तो वहीं अब इनके परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए शाहगंज थाना परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। अभियान चलाया जा रहा है, उसमें थाना बुधनी पुलिस के द्वारा भी इसमें निरंतर कार्रवाई की जा रही है और आज एक बड़ी कार्रवाई बुधनी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें पहले से भी सूचनाएं थी कि हमारे जमुनिया में
काफ़ी मात्रा में अवैध शराब, कच्ची शराब बनाते हैं। आज एक मुखबिर ने इस प्रकार की सूचना दी कि वहाँ पे कुछ लोग अवैध शराब बना रहे हैं। हमने और हमारे एसडीओपी साहब ने, श्री पटेल साहब ने और यहाँ की टीम द्वारा हम लोग वहाँ पे गए। मुखबिर के बताए अनुसार जंगल में सर्च की तो वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें लगभग जो है 39 ड्रम अवैध शराब बनाने के लिए जो महुआ होता है वो मिला, करीब जिसमें 39 ड्रम में 60 कुंटल महुआ था और इसके अलावा 150 लीटर वहाँ पे शराब उतारी हुई मिली। हमने मौके पे एक पुराना अपराधी है, इसको पहले भी हम लोग शराब के मामले में बंद कर चुके हैं, जंगली उर्फ धन्ना लाल करके है मांझी, ये और इसके 2 भाई हैं राकेश और विनोद, ये तीनों मिलके वहाँ पे ये कारोबार करते हैं। ये दोनों विनोद और राकेश मौके से भाग गए, इसको हमने पकड़ लिया है। इनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जो भी लोग इस तरह के कारोबार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, जो भी लोग इस पर लिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीहोर से खबर है, हजारों लीटर महुआ शराब बरामद की गई है। पहले सूचना मिली थी मुखबिर के आधार पर और जब जाकर देखा गया तो यहाँ पर बड़ी तादाद में सामान मिला है, महुआ मिला है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, चौंकाने वाली बात है, जब जांच करने टीम पहुंची तो बड़ी तादाद में महुआ मिला है। पूरी जानकारी बताएं, अभी क्या कुछ किया जा रहा है? रेनू, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुरैना जहरीली शराब कांड के बाद में सीहोर जिले का प्रशासन भी बहुत तेजी से जागृत हुआ है और सबसे ज्यादा गंभीर सवाल इस समय खड़े हुए जब पुलिस की छापामार कार्रवाई में लगातार जंगलों में कई हजार लीटर महुआ और उससे बनने वाली शराब, उसके बाद तमाम उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो इस बात का द्योतक है कहीं न कहीं ये धंधा बदस्तूर फल फूल रहा था सीहोर जिले जैसे जिले में। तो ये सब सवाल प्रशासन के लिए बड़े महत्वपूर्ण है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में जंगलों के अंदर शराब बनाई जा रही है, शराब परोसी जा रही है। तो ये पूरे मामले अब सरकार को कहीं सवाल कटघरे में खड़े करते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपको प्रदीप जानकारी के लिए। तो किस तरीके से ये पूरी शराब बनाई जा रही थी ये तो हमने आपको बताया ही और तस्वीरें भी दिखाई हैं। पूरी शराब को बहा दिया गया है और यहाँ पर जो टीम पहुंची थी हजारों लीटर शराब को बहा दिया गया। मुरैना में जहरीली शराब कांड में 4 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। गौरतलब है कि जहरीली शराब पीने से अभी तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ग्वालियर के जोरोग अस्पताल में भर्ती 4 बीमारों की जहरीली शराब पीने की वजह आंख की रोशनी चली गई है। तो 24 लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने से और 4 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है। एमपी में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। नीमच में खाद्य किसान की टीम ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में कलर चढ़ा धनिया बरामद कर लिया है, जब्त कर लिया गया है और ये जो धनिया है राजस्थान से एमपी लाकर खपाने की कोशिश की जाती थी। पुलिस ने 3 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कल मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई नया गांव बॉर्डर से एक पिकअप आ रही है और उस पिकअप के अंदर जो है कलर युक्त जो है धनिया भरा हुआ है और उसके लिए मेरे द्वारा जो है पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय को सूचना दी गई और तुरंत जो है तत्काल रिस्पांस करती हुई और चेक पोस्ट बनाए गए उसके अलग अलग कि जेतपुरा फंटा, मालखेड़ा फंटा और हरकिया खाल के बीच में जो है उस गाड़ी को पकड़ने के लिए। और मैं खुद भी जेतपुरा फंटे पे मौजूद था वहाँ पर और गाड़ी जो नया गांव बॉर्डर से इधर की तरफ आ रही थी और रास्ते में ही उसको पुलिस के द्वारा और साथ में हम लोगों ने पकड़ा उसको। ऐसा मिलावटी धनिया पे कलर चढ़ा के ला रहे हैं अपने नीमच में और नीमच के थ्रू दूसरी जगह पर सप्लाई कर रहे हैं। इनके द्वारा ये सूचना जिलाधीश महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। वहाँ से एक संयुक्त टीम बनी जिसमें टीआई सिटी संजीव मिश्रा, टीआई बघाना और नया गांव चौकी प्रभारी आदि को शामिल किया गया। इसका एक रेड आयोजित की गई और रंगे हाथों एक पिकअप जिसमें करीब 30 कुंटल धनिया कलर चढ़ा हुआ मिला। जो उसके पास जो इनवॉइस थी वो देखी गई, उसमें फर्जी पता लिखा हुआ था और इंदौर सप्लाई की जा रही थी।
तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार और महासमुंद के दौरे पर रहेंगे। बलौदाबाजार में सीएम पलारी के ग्राम बगटन में पलारी राजकुर्सी के सम्मेलन में शामिल होंगे और इस समाज की आम सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं सीएम आज महासमुंद में संभाग स्तरीय साहू युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां सीएम साहू समाज के पत्रिका के विमोचन और अलंकरण कार्यक्रम में भी शिरकत करने के साथ ही सीएम आम जनता को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन है। ग्वालियर में सिंधिया ने केक काटकर जन्मदिन मनाया है और सिंधिया महाराजवाड़ा पहुंचे और साथ ही डिजिटल म्यूजियम को देखा गया। इसके साथ ही सिंधिया ने समर्थकों के साथ केक भी काटा है। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन है और आज अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने केक काटा है, सभी के बीच में जश्न मनाया है और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि उन्हें 3 दिन के दौरे के दौरान ये काफ़ी अहम दिन होगा। आज जिला अस्पताल के निरीक्षण के साथ साथ अपना जन्मदिन मनाते हुए भी नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। सूरजपुर का नवीन हाईटेक बस स्टैंड नगर पालिका सूरजपुर के किस्म के लिए सूरजपुर के विकास के लिए अब मील का पत्थर साबित होता जा रहा है। जहां एक तरफ यातायात की परेशानी दूर हो गई है, दूसरी ओर बस स्टैंड के कॉम्प्लेक्स में बने 49 दुकानों में से 32 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिससे नगर पालिका सूरजपुर और लगभग 1.25 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। तो वहीं नवीन हाईटेक बस स्टैंड में छोटे छोटे दुकानों से स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए आसार बढ़ते नजर आ रहे हैं। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का, जहां सीधी में सर्दी पूरे शबाब पर है। जिले में घना कोहरा छाया हुआ है, कई जगह 50 मीटर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी कम होने के चलते सड़कों पर हेडलाइट जलाकर गाड़ियां धीरे धीरे चलानी पड़ रही हैं। किसानों को फसल से पाल लगने का डर सता रहा है। सीधी में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री केस दर्ज किया गया है। तो आप ये तस्वीरों में देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि इतनी कम विजिबिलिटी में किस तरीके से वाहन निकल रहे होंगे। यहां तक कि लोग एक दूसरे को नजर नहीं आते हैं। 7 डिग्री के करीब न्यूनतम तापमान यहां पर पहुंच रहा है। तो ग्वालियर में ठंड बरकरार है। शनिवार रात का न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री रहा और बताया जा रहा है कि उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के चलते ग्वालियर में ठंड बढ़ गई है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों समेत जशपुर में शीतलहर चलने के साथ ही कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। जशपुर में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं पठारी इलाकों में कुछ जगहों पर बर्फ जैसी चादर बिछ गई है। अब वही कोरबा में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर से फिजा में ठंडक घुल गई है। मुंगेली जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और साथ ही यहाँ पर पारा लगातार नीचे ही गिरता जा रहा है। ठंड से लोगों को परेशानी हो रही है और लोग आवाज का सहारा ले रहे हैं और लोग अलाव के सहारे अपनी ठंड को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आग के सामने ही बैठे रहते हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, पूरी कोहरे से सुबह सुबह जो इलाका है वो ढका रहता है। कोरबा में बदला मौसम का मिजाज, जहां 3 डिग्री गिरा तापमान। शीतलहर से फिजा में घुली ठंडक। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया है। तो उत्तरी भारत में बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि अब नॉर्थ तरफ भी अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। तो
तो वहीं जशपुर में भी न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और आज भी पठारी इलाकों में कुछ जगहों पर बर्फ जैसी चादर जमी हुई नजर आती है। ठंडे से रौनी, बंडरापाट, सन्ना और नन्हेसर इलाकों में मैदान में बर्फ की चादर बिछी हुई है। तो पठारी इलाकों में बर्फ जैसी चादर नजर आ रही है। आप देखिए, दूर से जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ऐसा लग रहा है मानो कोई हिल स्टेशन हो, लेकिन ये तस्वीरें जशपुर की हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदला, पारा लगातार नीचे लुढ़का और विजिबिलिटी कम हुई है। और इसके साथ ही जो मैदानी इलाके हैं वहां पर देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बर्फबारी हुई है। तो जिंदगी जम से गई है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है और जब से मौसम का मिजाज बदला उसके बाद से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। जैसे ही दीपावली निकली है, ठंड और बढ़ती जा रही है। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भले ही बीते दिनों स्नोफॉल हुआ हो, जमा देने वाली ठंड पड़ी हो, लेकिन इस सब के बीच आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीते 6 सालों में इस बार जनवरी सबसे अधिक गर्म रही है। कहां, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या कुछ और, पहाड़ का मौसम जारी सर्दी में पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि बीते सालों में जनवरी में जिस कड़कड़ाती ठंड से लोग जूझ रहे थे, उसी महीने इस बार जाड़ा पूरी तरह से गायब हो गया है। अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों को छोड़ दें तो पहाड़ के निचले इलाकों में जनवरी में ही बसंत के मौसम का एहसास हो रहा है। हल्की ठंड के बीच इन दिनों मौसम भले ही लोगों के लिए खुशनुमा हो, लेकिन ये बदलाव काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जो जाड़ों में है, वो जो पोस्ट मानसून के बाद का जो सीजन होता है, उसमें मैक्सिमम जो तापमान है वो हो सकता है कि आपकी जो हमारी रबी की जो क्रॉप्स हैं उनको मतलब कुछ हद तक इफेक्ट कर सकता है। बीते 6 सालों के मुकाबले इस बार जनवरी के पहले पखवाड़े में अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में भी खासा इजाफा हुआ है। बीते 4 सालों में पहाड़ पर औसत अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक रहा, जबकि औसत न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक रहा। वहीं इस बार जनवरी के पहले पखवाड़े में अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा। ऐतिहासिक रूप से अभी जनवरी का अगर हम देखें इस साल का, तो इसमें दोनों जो अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान है, दोनों में अभी तक 13 तारीख तक करीब 4 डिग्री के तापमान में वृद्धि पाई गई है, दोनों में, अधिकतम में भी और न्यूनतम में भी। इस वजह से जो है आपको थोड़ा गर्मी का सा एहसास हो रहा होगा, ठंड एकदम कम हो गई है। इस साल की जनवरी ही नहीं बल्कि बीते साल अक्टूबर और नवंबर भी 6 सालों में सबसे अधिक गर्म रहा। शायद यही वजह है कि इस बार पहाड़ों में बर्फबारी कम ऊंचाई वाले इलाकों में बिल्कुल भी नहीं हुई। ऐसे में अगर सर्दियां यूं ही बढ़ते तापमान के साथ गुजर गईं, तो तय है कि आने वाले दिनों में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी का केदार कांठा ट्रैक हमेशा ही ट्रैकिंग के शौकीनों का अपनी ओर आकर्षित करता है और यही वजह है कि इन दिनों यहाँ ट्रैक रूट पर्यटकों से भरा हुआ है। उत्तरकाशी का केदार कांठा एक बहुत ही मनोरम और खूबसूरत ट्रैक है, जहां से हिमालय की स्वर्गारोहिणी, बंदरपुंज, व्हाइट माउंटेन, कालानाग, गरुड़ गंगा जैसे पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार नजारे दिखाई देते हैं। यहाँ से पुरोला में स्थित खूबसूरत सेरा रामासेला व कमल सेरा का नजारा भी दिखाई देता है। केदार कांठा पहुँचते ही सैलानी प्रकृति के ही खूबसूरत नजारों में खो जाते हैं। 3812 मीटर में है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है और हमने हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं, हमारे जो गाइड हैं, उनके साथ हमने आया है, हमें बहुत खुशी हो रही है और ये 1 इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट है मेरे लिए। मैं बहुत खुश हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है।
मान्यता है कि यहाँ की मनमोहक छटा देखकर बाबा केदार यहीं पर विराजमान हो गए थे, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम केदार कांठा पड़ा। यहाँ से सूर्योदय का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। बर्फ से ढके हुए केदार कांठा पर स्कीइंग का एक अलग ही रोमांच होता है। केदार कांठा के लिए आ रहे हैं और आफ्टर कोरोना के बाद तो काफी निकल के आए हैं और अब तक जो 31 में है तो पिछले 2-3 सालों की अपेक्षा इस बार रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट यहाँ पर पर्यटक लोग पहुंचे हैं। वैसे तो उत्तरकाशी की गंगा और यमुना घाटी पर्यटकों की पहली पसंद रही है, लेकिन इस बार कोरोना काल के बाद पर्यटकों ने केदार कांठा की ओर अपना रुख किया है और यहाँ के मनमोहक प्राकृतिक नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।